हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की प्रमुख धाराओं के बारे में। जो धारा 13 है, ये जुआ खेलना या सट्टा लगाने वाले पे धारा 13 लगाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं धारा 24 की, तो ये बेईमानी करने वाले पे धारा 24 लगाई जाती है। फिर है धारा 120, ये कोई षड्यंत्र रचता है तो उस पे धारा 120 लगाई जाती है। फिर बाद में धारा 144 है, ये घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होने वाले पे धारा 144 लगाई जाती है। फिर है धारा 171, ये चुनाव में घूस लेने या देने वाले पे धारा 171 लगाई जाती है। फिर है धारा 177, ये सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देने वाले पे 177 धारा लगाई जाती है। फिर है धारा 186, ये जो कोई भी सरकारी कामों में बाधा डालता है उस पे धारा 186 लगाई जाती है। फिर है धारा 191, ये कोई भी झूठे सबूत पेश करता है उस पे धारा 191 लगाई जाती है। फिर है धारा 201, जो कोई भी सबूत मिटाता है उस पे धारा 201 लगती है। फिर बाद में है धारा 216, तो ये किसी लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाने वाले पे धारा 216 लगाई जाती है। फिर है 264, तो गलत तौल के बाटों का प्रयोग करने वाले पे धारा 264 लगाई जाती है। फिर है धारा 302, तो ये हत्या या कत्ल करने वाले पे धारा 302 लगती है। फिर है धारा 306, ये किसी को आत्महत्या के लिए उसका उकसाना या उसको प्रेरित करने वाले पे धारा 306 लगती है। फिर बात करते हैं धारा 307 की, यह हत्या की कोशिश करने वाले पे धारा 307 लगाई जाती है। फिर है धारा 308, ये कोई भी गैर इरादे से अगर कोई भी हत्या की कोशिश करता है उस पे धारा 308 लगाई जाती है। फिर है धारा 310, ये कोई भी किसी के साथ ठगी करता है उस पे धारा 310 लगाई जाती है। फिर है धारा 312, ये गर्भपात करवाने वाले पे धारा 312 लगाई जाती है। फिर है धारा 351, ये कोई किसी पे हमला करता है उस पे धारा 351 लगाई जाती है। फिर है धारा 354, ये किसी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करने वाले पे धारा 354 लगाई जाती है। फिर है धारा 362, अगर कोई किसी का अपहरण कर देता है तो उस पे धारा 362 लगती है। फिर है धारा 363, ये किसी स्त्री को लेके भाग जाने वाले पे धारा 363 लगती है। उसके बाद में धारा 367, इसमें किसी नाबालिग को लेके भागने वाले पे धारा 367 लगती है। फिर है धारा 376, ये किसी का बलात्कार करने वाले पे धारा 376 लगती है। फिर है धारा 379, ये चोरी करने वाले पे धारा 379 लगती है। फिर है धारा 392, ये धारा जो कोई लूट करता है उस पे धारा 392 लगती है। फिर है धारा 395, ये धारा डकैती करने वाले पे धारा 395 लगती है। फिर है धारा 396, जो डकैती के दौरान किसी की हत्या कर देता है उस पे धारा 396 लगती है। फिर है धारा 417, ये सल या दगा करने वाले पे धारा 417 लगती है। फिर है धारा 420, या सल या बेईमानी से किसी की संपत्ति को अर्जित करने वाले पे धारा 420 लगती है। उसके बाद में है धारा 489, ये जाली नोट बनाना या चलाने वाले पे धारा 489 लगती है। उसके बाद में है धारा 493, ये जो किसी
के साथ धोखे से शादी कर देता है, उस पे धारा 493 लगती है। उसके बाद में है धारा 494। ये पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी के साथ दूसरी शादी करने वाले पे धारा 494 लगती है। उसके बाद में धारा है 496। ये बगैर रजामंदी से शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करने वाले पे धारा 496 लगती है। फिर है धारा 500। ये धारा मानहानि केस पे 500 धारा लगती है। उसके बाद में 500 से ये आपराधिक धमकी देने वाले पे धारा 506 लगती है। उसके बाद में धारा है 509। ये किसी स्त्री को अपशब्द कहने वाले पे धारा 509 लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, वहाँ से आप ले सकते हो। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।